सीडीएस, एनडीए और एफकैट के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैंने फ्री में नोट्स तो दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन नोट्स को पढ़ना कैसे है, कैसे इसको यूज करना है पेपर के लिए, वो आप लोगों को अभी तक मैंने यूज करना नहीं सिखाया। तो आज के इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो ये समझो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन भी मैटर करती है और उनका मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। मिसाल के लिए अगर आप दीवार में फोर्स लगाओ तो दीवार पर कितना ही फोर्स लगा लो भाई, एक वक्त के बाद है ना दीवार आपसे हिल ही नहीं पाएगी। तो इस चीज को समझो कि बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगे। ऐसी स्ट्रेटेजी अगर ढंग की डायरेक्शन में नहीं लगती ना भाई, कम एफर्ट के साथ में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपकी स्ट्रेटेजी में दम है। तो सही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आपको सिखानी जरूरी है और इन नोट्स को कैसे यूज करना है वो भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप लोगों को है ना नॉलेज कलेक्टर बनाना है, रिसोर्सेज कलेक्टर नहीं बनाना। क्योंकि मूर्ख आदमी का हमेशा बस्ता भारी होती है और उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो नोट्स कलेक्ट करने में ही रह जाता है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे उस टेलीग्राम ग्रुप पे। गधों वाली हरकतें हैं, किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले तो जो नोट्स के बारे में आप क्या बात करने वाले हैं, ये 100% फ्री है। मिलेंगे कैसे? टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इफ यू आर समवन न्यू जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बेटर देन, क्योंकि मैंने इतनी सारी बुक्स को पढ़ा है ना भाई, इन नोट्स को बनाने के लिए दिन रात काम करके एक एक बुक के एक एक पॉइंटेड जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां से यूज करके, ताकि आपको दूसरी अलग अलग बुक्स को ना पढ़ना पड़े, आपके एफर्ट लिमिटेड हो जाए। क्योंकि अगर आपके एफर्ट लिमिटेड नहीं हो रहे ना तो कोई सेंस ही नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या ये नोट्स इनफ है? तो यार एक बात बताओ मेरे को, अगर ये इनफ नहीं मेरे को बनाने होते फॉर द टाइम बिंग, जितना भी मैंने पेपर्स को एनालाइज किया, 10 साल के लिए मैंने सीडीएस को एनालाइज किया, सीएपीएफ को किया, उसके बाद में एनडीए को किया, साथ ही साथ में सिविल सर्विसेज के पेपर को एनालाइज किया और तब जाके इन नोट्स को कंपाइल किया है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी लेवल का जो एग्जाम होता है या कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, वहां पे भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो यहाँ के नोट्स से कवर हो सकते हैं। इतने बढ़िया नोट्स बनाने की मैंने कोशिश की है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि कोई चीज इसमें कम रह जाएगी तो ये एडिशन 1 है, एडिशन 2 में इसमें और इंप्रूवमेंट होता रहेगा, कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होती रहेंगी। तो इनफ है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, जितनी मैंने कोशिश की है। इसके अलावा बस आपको पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस करना है ताकि आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सीख जाओ। देखो नोट्स कितने भी पढ़ लो, किताबें कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप उन नॉलेज को अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, एट द एंड आपने कितने बढ़िया नोट्स खुद से बना रखे हैं, कितने अच्छे आप टीचर से पढ़े हुए हो और कितने बढ़िया नोट्स और बुक्स आप लोगों ने खरीदी हुई है, आप लोगों को फायदा नहीं देने वाली। फायदा ये चीज देगी कि आप पेपर के अंदर एमसीक्यूज में अपनी नॉलेज कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो वो कैसे सीखोगे? इन नोट्स को पढ़ने के बाद में इसकी नॉलेज को पीवाईक्यूज के ऊपर अप्लाई करो। पीवाईक्यूज क्यों? क्योंकि भाई यूपीएससी ने वो पेपर कंडक्ट किया था एक सर्टेन सेट ऑफ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा। और पेपर मुश्किल हो रहा है तो भाई पेपर पे पीवाईक्यूज को ही फॉलो करो, क्योंकि पीवाईक्यूज है ना ऐसे लोगों ने बना रखे हैं जो कि लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या डिमांड है? वो यहां से पता चलेगा। दूसरी चीज, 20 से ज्यादा सब्जेक्ट के यहाँ पे नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम हो चुके हैं, कुछ एक बचे हुए हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है, उनको भी अपलोड कर दूंगा मैं। कवर कैसे करना है अब नोट्स को एक एक करके, उसको भी देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है, इसको करो। साथ में पीवाईक्यू जरूर सोल्व कर लेना, नहीं तो फायदा नहीं होगा। अगर आप एनडीए वाले स्टूडेंट हो तो सबसे पहले एनडीए के भी पीवाईक्यू सोल्व करो, सीडीएस के भी पीवाईक्यू सोल्व करो, सीएपीएफ के भी पीवाईक्यू सोल्व करो, यूपीएससी सीएससी के भी पीवाईक्यू सोल्व करो, जियोलॉजिकल सर्वे के भी पीवाईक्यू सोल्व करो। आप है ना जो बुक के अंदर ये सारे पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करके देखो, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ यार क्या डिमांड चल रही है यूपीएससी की, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है कौन। यूपीएससी कभी भी है ना, बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस रिपीट करता है, क्वेश्चन नहीं रिपीट करता, वो हमेशा टॉपिक रिपीट करता है। तो टॉपिक कैसे पता चलेगा कौन सा रिपीट हो रहा है? उसके लिए आपको पीवाईक्यूज को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब कवर कैसे करना वो सिखा देता हूं। देखो मान लीजिए ये बायोलॉजी के जो नोट्स हैं कुछ ऐसे ही दिखेंगे आपको, सुंदर बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सो जाओगे, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, कसम से बता रहा हूं, इसके ऊपर एफर्ट बहुत लगे हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे बने हुए नोट्स। मान लीजिए आपको बायोलॉजी का कोई सेक्शन पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना है। अब इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले जो नीट वाले बच्चे होते हैं ना, या बाहर कोई भी दूसरी एनिमेटेड वीडियो है, व्हाट इज क्रोमेटिन या व्हाट इज डीएनए, तो उस डीएनए वाली 2-3 मिनट की वीडियो को देख लो। 3 मिनट की होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वीडियो है ना किसी से समझना नहीं है, आपको एनिमेटेड वीडियो देखनी है। एनिमेटेड वीडियो क्या होगी?
एनिमेटेड वीडियो से ना आपकी आंखों के सामने से एक पिक्चर निकल जाएगी कि काम कैसे करती है। तो एनिमेटेड वीडियो देखने के बाद में जब आप इन लाइंस को पढ़ोगे ना तो यू विल बी एबल टू रिलेट, और जब आप रिलेट कर पाओगे ना तो बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट कर पाओगे। कैसे सीखोगे? पहले वीडियो देखो एनिमेटेड वाली, इस टॉपिक को सर्च करना कि डीएनए एनिमेटेड वीडियो, तो जो सबसे छोटी वीडियो हो वो देखना, उसके बाद में इन लाइंस को पढ़ना, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई सेक्शन है, यार इतने लोगों ने वीडियो बना रखी है ना, अगर आप इसको रटना शुरू करोगे कभी नहीं याद होगा, पेपर में ना अप्लाई कर पाओगे, और अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना तेल निकल जाएगा भाई, नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, नहीं कर पाओगे अप्लाई। तो अब क्या करना है हमें? मान लीजिए आप सबसे पहले जाओ इंडिया का मैप देखो, मैप देखने के बाद में, ठीक है, मैप देखने के बाद में बस उस पर नजर मारो, मान लीजिए ये है। अब इसको एक लाइन पढ़ते हो कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है लॉन्गिट्यूड में। तो यहां पे देख लो कि कहां पे भाई 8 डिग्री यहां पे है, अच्छा कन्याकुमारी की बात हो रही है, और बाकी 37 डिग्री कहां पे है? यहां पे, अच्छा लेह के आसपास की बात हो रही है। तो यहां पे अगर ऐसे देखोगे ना तो जब तक मैप्स को कंसल्ट नहीं करोगे, क्योंकि हमारे ब्रेन की काम करने का तरीका ऐसा है कि हमें पिक्टोग्राफिक चीजें या पिक्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद रहती है, हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है। तो आप लोगों को है ना रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे, कितना रट्टा मार लोगे? हैं आप मेरे को बताओ, कितना रट्टा मार लो यार, भूल जाओगे, प्रॉमिस अब भूल जाओगे। अब याद कैसे करना है? पिक्चर की हेल्प से, नोट्स की हेल्प से। वैसे मैंने कोशिश की है कि बेटर पिक्चर्स इस पे डाल रखी है, बट उनका यूज करो ताकि आप लोगों को रिटेंशन में हेल्प करे। क्योंकि पेपर के अंदर आपने ये मेरे कितने बढ़िया नोट्स पढ़ रखे उससे फर्क नहीं पड़ता, पेपर के अंदर इस चीज से फर्क पड़ेगा कि आप रिकॉल कितना कर पा रहे हो। और रिकॉल कैसे कर पाओगे? जब आप इसको एक्टिवली अप्लाई करोगे। एक्टिव रिकॉल क्या होता है उसके ऊपर भी मैं किसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे करोगे। अब मान लीजिए मैंने बताया नेबरिंग कंट्रीज, तो नेबरिंग कंट्रीज जो है, अफगानिस्तान कहां पे है? यहां पे थोड़ा सा हिस्सा जो है उसको टच करता है। उसके बाद में अगर आप देखते हो चाइना कहां पे, तो ये वाला हिस्सा टच करता है। और इसमें साथ ही साथ में जब आप ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ोगे ना तो आपकी एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन होती रहती है। तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि किस तरह का आदमी है ये, किस तरह का इसका नॉलेज है, और बाद में वहां पे जाके स्टक नहीं हो जाओगे। क्योंकि अगर आप अभी इसके लिए प्रिपेयर करोगे और बाद में एसएसबी के लिए करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। इसको साइमल्टेनियसली लेके चलो, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा, और उसके बाद में जब एसएसबी में ये नाटक हो जाएगा ना तो क्यों बार बार रिजेक्ट होना है? एक ही बार में करके चलो ना यार, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से पूछेगा। तो अगर इसको अच्छे से पढ़ के चले जाओगे ना, मैं बता रहा हूं बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। और यही चीज थी, लर्निंग का तरीका मेरा ठीक था, इसीलिए मेरे 5 बार है ना 50+ मार्क्स आए थे सीडीएस जीएस के अंदर, 5 बार। दूसरी चीज है वो समझ, एक बार तो 64.94 शायद मार्क्स आए हैं, तो वो देख लेना एक बार, है ना। तो इतने मार्क्स आए, इतने में तो 3 आदमी आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि सेशनल कट ऑफ 20 मार्क्स का होता है। तो 21 या 63 नंबर हो गया, फिर भी एक नंबर है ना खरीद में बांटने के लिए बच जाएगा, 2 नंबर। तो इस चीज को समझो यार, इस तरीके से अगर अप्लाई करने का कोशिश करोगे ना तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। अंत में ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे फ्री में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बेटर देन योर बुक्स है, आपको कोई भी 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसमें बोल बच्चन ज्यादा है और कोई आपको सेंस मिलेगी नहीं। सीधी की सीधी बात है ना भाई, इमेज वीडियोस देखो, और इसको जो फैक्ट है वो मैंने एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए हैं, तो आपको बार बार हर जगह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना है उसके तहत ये सारे नोट्स बने हुए, यानी कि इस पूरे के पूरे जो इंटेंशन है इस योजना का, ये है कि आप लोगों को है ना कैसे फ्री में बेटर कंटेंट दिया जा सके, कैसे आप लोगों को बिना 1 रुपया अपने जेब से अप्लाई किए हुए आप लोग कुछ अच्छी चीज सीख पाओ। तो वही इस वीडियो का या इस पूरे इनिशिएटिव का इंटेंशन है, ठीक है। अब कितना भी यार ये वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया, जब तक कि इन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, आपको लगता है कि कोई फायदा होने वाला है, अरे घर पे फोन में वीडियो देखने से कभी गाड़ी चलानी नहीं आती, कभी भी नहीं सीख सकते भाई। उसके लिए तो है ना सीट पे बैठना पड़ेगा और चला के देखनी पड़ेगी। तो वही चीज है यहाँ पे, स्ट्रेटेजी से कोई फायदा नहीं होने वाला। अंत में हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।